हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमन आज आपको अपने चैनल आकाश एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पाचन तंत्र पढ़ाने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, मैं उन सभी प्रश्नों को बताऊंगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन क्रिया वह क्रिया होती है जो जटिल कार्बनिक यौगिकों को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे सरल अणुओं में बांट सकते हैं, उसे पाचन कहते हैं। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। जटिल पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन किया जाता है। इसमें ना जल का पाचन किया जाता है, विटामिन का नहीं पाचन किया जाता है। जल, विटामिन आदि ये सब जो होते हैं तत्व, इनका पाचन नहीं किया जाता। जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का ही पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तथा वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। पाचन की क्रिया मुख्य रूप से पांच चरणों में होती है। 5 क्रिया के द्वारा पाचन क्रिया पूरी होती है। कौन कौन सी होती है? एक अंतःग्रहण, फिर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा मल परित्याग। अंतःग्रहण क्या होता है? अंतःग्रहण भोजन को मुख में रखना अंतःग्रहण कहलाता है। पाचन, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें सरल अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। अवशोषण क्या होता है? उसमें से जो ऊर्जा प्राप्त, उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा प्राप्त होती है उसको अवशोषित करना, उन्हें भोजन से प्राप्त करना अवशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण, उनसे जो प्राप्त होती है, उनसे जो ऊर्जा मिलती है उसे स्वांगीकरण कहते हैं। तथा जो उसके बाद बचता है, जिसमें कोई ऊर्जा नहीं होती, उसे मल परित्याग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। गुदाद्वार के द्वारा उसे मल परित्याग कहते हैं। फिर ये देखिए, फिर है मुख भोजन जो पाचन क्रिया होती है यह मुख से ही प्रारंभ होती है। मुख में 3 जोड़ीदार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख में 3 जोड़ीदार ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें 1 से 1.5 लीटर लाल प्रतिदिन निकलती है। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी होती है? पायरोटिक लाल ग्रंथि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है। अब लाल में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला होता है लाइफोजाइम, टायलिन तथा मार्कोज। लाइफोजाइम क्या होता है? जो भोजन में उपस्थित जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट कर देता है, लाइफोजाइम। फिर टायलिन क्या होता है? जो भोजन में उपस्थित स्टार्च तथा मंड होता है उसे माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। अब जो माल्टोज शर्करा होती है उसे ग्लूकोज में कौन बदलता है? माल्टोज एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। लाल का पीएच मान 6 से 7 के बीच में होता है। ज्यादा हो सकता है 6.8 ऑप्शन में मिल जाए तो यही आपका आंसर होगा। यदि पेपर में 6.7 ना दिया हो, 6 से 7 लेकर के बीच में, तो 6.8 तक होता है। अब देखिए, अब हम जब भोजन को खाते हैं उसके बाद ग्राफनली के रास्ते से, ग्राफनली से सीधे अमाशय में भोजन आ जाता है। जब अमाशय में सबसे ज्यादा देर तक रुकता है भोजन, 4 घंटे, सीधे अमाशय में 4 घंटे तक भोजन रुकता है सबसे ज्यादा समय तक। और इसमें से जठररस निकलता है जो क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 1 से लेकर 3.5 तक होता है। या अम्लीय होता है या भोजन को भी अम्लीय बनाता है और यह हल्के पीले कलर का होता है। जठररस से 2 एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन तथा लेनिन। ये निकलते पेप्सिन जो होते हैं जठररस पाइलोरिक ग्रंथि से निकलते हैं। पाइलोरिक ग्रंथि से जठररस निकलता है। पाइलोरिक ग्रंथि अमाशय में ही होती है और जठररस होता है, जठररस से पेप्सिन तथा लेनिन निकलते हैं। पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को सरल अणु उसके पेप्टोन में बदलना। ये प्रोटीन का सरल अणु होता है जो पेप्टोन होता है, पेप्टोन में बदलता है। और लेनिन जो होता है वह दूध को दही में बदलता है। पेपर में जो पूछ लेगा दूध का पाचन कौन करता है, तो दूध का पाचन लेनिन करता है तथा प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है। और प्रोटीन का पाचन 3 बार किया जाता है इसमें। फिर है गैस्ट्रिक ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है। यह जो मुख में, मतलब जो मुंह में सभी जीवाणु नहीं नष्ट हो पाते हैं, जो बच जाते हैं, उसका सफाया
HCl कर देता अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो अगर भोजन मुंह में एक दो जीवाणु रह जाते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, फिर भी अमाशय में आते हैं और अमाशय में उनको नष्ट करने के लिए HCl होता है और फिर नष्ट कर देता है तथा पीएच और या भोजन को भी अम्लीय बनाता है। फिर भोजन अग्नाशय में आता है। अग्नाशय जो होता है या एक ग्रंथि होती है, यह ग्रंथि होती है, इसे पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहते हैं। इसमें से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। यह एक ग्रंथि होती है, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि होती है, इसमें से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से? लाइपेज, एमाइलेज तथा ट्रिप्सिन। इन्हें याद करने के लिए हम लेट कह सकते हैं। लेट को लेट अग्नाशय लेट से याद रख सकते हैं। एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। ये लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलते हैं। अग्नाशय लेट याद रखिए, तो इससे जो एंजाइम निकलते हैं याद रख सकते हैं। अग्नाशय लेट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है। लाइपेज का काम क्या होता है? वफा को पचाना, जो वफा होती है उसे पचाता है लाइपेज। फिर एमाइलेज स्टार्च को पचाता है। फिर ट्रिप्सिन जो होता है वो पेप्टॉन को पेप्टॉइड में बदलता है। पेप्टान जो मतलब पेप्टान ये भी प्रोटीन का एक सरल अणु होता है, उससे भी एक सरल अणु पेप्टॉइड होता है, उसमें बदल देता है। देखिए पेप्टोन में पेप्सिन बदलता था। पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है तथा पेप्टोन को पेप्टाइड में ट्रिप्सिन बदलता है, जो ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय से ट्रिप्सिन निकलता है। फिर आगे देखिए, हाँ अग्नाशय से जब आगे भोजन आएगा छोटी आंत में, देखिए अब छोटी आंत देखिए, सबसे पहले भोजन को मुंह में जब रखा जाता है, मतलब जब मुंह पे खाया जाता है तो सीधे ग्राफिली के रास्ते अमाशय में जाता है। अमाशय तक यह भोजन अम्लीय होता है, लेकिन जब यह भोजन छोटी आंत में जाता है तो यह छाली हो जाता है। पित्त से पित्ताशय रख जाता है तो वह भोजन को छाली कर देता है, ठीक है। यकृत से पित्तरस निकलता है। यकृत पित्तरस का निर्माण यकृत करता है तथा यकृत या पित्ताशय में भोजन को, जो पित्ताशय में स्टोरेज करता है पित्तरस को पित्ताशय में रखता है, निर्माण यकृत करता है पित्तरस का, और यह भोजन को छाली बनाता है। देखिए छोटी आंत की लंबाई 22 फीट होती है और इसे इलियम भी कहा जाता है। छोटी आंत को इलियम कहते हैं। यह बड़ी आंत से लंबी होती है, लेकिन यह छोटी आंत कहलाती है, लेकिन इसका जो लंबाई होती है बड़ी आंत से लंबी होती है। यहाँ पर पाचन क्रिया जो होती है, भोजन की पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है और यहाँ से भोजन का अवशोषण भी होने लगता है। और आंतरिक रस, छोटी आंतों की दीवार से आंतरिक रस निकलता है जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं। छोटी आंत से एंजाइम देखिए इलेक्ट्रिन, माल्टोज तथा सुक्रोज पाए जाते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला पेपर में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिन, ज्यादातर इलेक्ट्रिन पूछा जाता है छोटी आंत से। देखिए छोटी आंत से आंतरिक रस निकलता है जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं। और एंजाइम कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिन, माल्टोज तथा सुक्रोज। इलेक्ट्रिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिन एंजाइम पेप्टाइड, जो प्रोटीन होती है, पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देती है। अब प्रोटीन का तो पाचन होगा, पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देती है। फिर पित्तरस क्या होता है? पित्तरस या अम्लीय भोजन को छाली में बदल देता है। पित्तरस का pH मान 8 होता है। यह वफा का पाचन करता है। वफा का पाचन करने की क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। वफा के पाचन क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। अब देखते हैं बड़ी आंत। देखिए अब भोजन बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत को हम कोलन कहते हैं तथा भोजन को बड़ी आंत तक आने में भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। यहाँ सिर्फ जल का अवशोषण होना बाकी रहता है, जो बड़ी आंत जल का अवशोषण कर लेता है। फिर बड़ी आंत भोजन को मलाशय में भेज देती है, जो बाहर निकल जाता है मलाशय के बाद बाहर।
देखिए, जब यकृत के द्वारा यकृत से बिलिरुबिन निकलता है। जब बिलिरुबिन को हम काइल अर्थात भोजन में मिला देते हैं, यकृत से बिलिरुबिन निकलता है। जब बिलिरुबिन को हम भोजन में मिला देते हैं तो लेटिन का पीला रंग होता है। लेटिन का पीला रंग क्यों होता है? बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन जब भोजन में मिला दिया जाता है तो लेटिन का पीला रंग हो जाता है और लेटिन को काइल कहते हैं। देखिए, जब भोजन को हम मुंह में चबाते हैं, तो उसे बोलफ कहते हैं। जब भोजन को मुंह में चबाते हैं तो बोलफ कहते हैं। और जब भोजन अमाशय तक पहुंच जाता है, अर्थात जब हम उल्टी करते हैं, जब भोजन की उल्टी करते हैं तो उसे काइल कहते हैं। बोलफ जो मुंह में चबाया जाता है उसे बोलफ कहते हैं। जब उल्टी होती तो उसे काइल कहते हैं, तथा जो मल के रूप में जो बाहर निकल जाता है उसे हम काइल कहते हैं। काइल का रंग पीला होता है, क्यों? बिलिरुबिन के कारण। फिर होता है प्रोटीन का पाचन बता चुका है, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रोटीन का पाचन अमाशय से पेप्सिन एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। फिर अग्नाशय से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम बदलता है जो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। फिर छोटे आंत से इलेक्ट्रिन एंजाइम निकलता है जो पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।